वेलकम टू माय सोनोग्राफी दुनिया चैनल। आज हम आपको गर्भधारण की पहली अवस्था के बारे में जानकारी देंगे। आइए चलिए देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर वीक बाय वीक बच्चे की ग्रोथ को देख पा रहे हैं, हम आपको 5 वीक की प्रेगनेंसी के बारे में बता रहे हैं। आइए हम प्रोब की सहायता से गर्भाशय का स्कैन लेते हैं। जीएस मतलब गैस्टेशनल सैग होता है। जब ओवरी से अंडा गर्भाशय में आकर स्थिर हो जाता है तो उसे जीएस कहा जाता है। इसे हम अर्ली प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ओवरी में अंडा कैसे विकसित होता है और गर्भाशय में कैसे आता है, इसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। आइए आगे देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसे हम जीएस कहते हैं। यह एक अंडे के आकार का होता है। अब हम इसका मेजरमेंट लेंगे। आप देख पा रहे होंगे मेजरमेंट के बाद हमें फाइनल वीक प्राप्त हो गए हैं। प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते का मतलब इस समय महिलाओं को अपने गर्भवती होने का एहसास होने लगता है। इस समय के आसपास डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चे के जन्म की संभावित तारीख बता देते हैं। यह वही समय होता है जब हार्मोन लेवल तेज़ी से बढ़ रहा होता है। जी मचलाना, उल्टी आना जैसे लक्षण अपने चरम पर होते हैं। इस समय आपको बहुत सारी बातों की सावधानियां रखनी होती है। आपको क्या खाना है, क्या नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसे खाने से आपके पेट में पल रहे भ्रूण को नुकसान पहुंच सकता है। अब हम आपको जीएस यानी भ्रूण के बारे में डीपली जानकारी देंगे। आपको स्क्रीन पर एक जीएस का 3D व्यू दिख रहा है। जीएस के अंदर सबसे पहले योक सैक बनता है। योक सैक प्रेगनेंसी में योक सैक बच्चे को कवर करके रखने के लिए एक झिल्ली नुमा कवच होता है। यह योक सैक जीएस के अंदर बनता है। इसके अंदर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और सेफ रहता है। एम्ब्रो, इसे हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण अवस्था यह गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था है जो तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे महीने के अंत तक चलती है। गर्भावस्था की यह एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है क्योंकि बच्चे के पूरे शरीर की रचना, आकार और अंगों का विकास इसी अवस्था में होता है। एमनियोइक सैक यह एक लिक्विड होता है जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। बच्चा इस लिक्विड के अंदर होता है। इसके द्वारा बच्चे को जरूरी न्यूट्रिशन माँ के शरीर से मिलते रहते हैं, जिससे बच्चे का वीक बाय वीक विकास होता रहता है। और जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, इस फ्लूइड की मात्रा में भी परिवर्तन होता रहता है। कनेक्टिंग स्टॉक, इसे अम्बिलिकल कॉर्ड का जुड़ा हुआ हिस्सा कहा जाता है जो प्लेसेंटा से और बच्चे की नाभि से जुड़ा होता है। बच्चे के विकास के साथ साथ यह लंबा हो जाता है, जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। यह वह महत्वपूर्ण अंग है जिसके जरिए गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण, ऑक्सीजन पहुंचता है और बच्चे तक पहुंचने वाले खून को साफ कर देता है, जिससे बच्चे में कोई हानिकारक तत्व ना पहुंच सके। बच्चेदानी या गर्भाशय की परत को हम वॉल ऑफ यूट्रस कहते हैं। इसी के अंदर बच्चे की सारी प्रक्रिया पूरी होती हैं। इसी में बच्चा 9 महीने तक पूरी तरह विकसित और सुरक्षित होता है। बच्चे के विकास के साथ साथ इसका साइज भी बढ़ जाता है और बच्चे की डिलीवरी के बाद कुछ दिन में इसका आकार नॉर्मल हो जाता है। आज हमने जाना है बच्चे का पूर्णतः विकास कैसे होता है। ऐसी और अल्ट्रासाउंड इन्फॉर्मेशन की हिंदी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।